अगर डीएचए मुल्तान को लेके आपका कोई कंसर्न है तो ये वीडियो पूरी देखना मत भूलिएगा। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, सेल समथिंग, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे और आप इस चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड हैं कि डीएचए मुल्तान का फ्यूचर क्या होगा, तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो और एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियल्टर से मैं आपका होस्ट दानियाल राना, और आज हम बात करेंगे डीएचए मुल्तान को लेके। डीएचए मुल्तान में करंट सिचुएशन क्या है और प्राइसेस कहाँ पे खड़ी हैं, क्या फ्यूचर में इसके प्राइसेस कहाँ तक जाएंगी, और जो टैक्सेस लगे हैं उनका क्या इफेक्ट हुआ है डीएचए मुल्तान के ऊपर। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम कुछ रोशनी डालेंगे। ये व्यूअर्स, बात ये है कि डीएचए मुल्तान अकेला ही प्रोजेक्ट नहीं है रियल एस्टेट का। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। और पूरी मार्केट क्रैश कर चुकी है। सिर्फ डीएचए मुल्तान का मसला नहीं है, उसकी वजह ये है कि ट्रांजैक्शन नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग नहीं है। जो इस टाइम खरीदार है वो इन्वेस्टर है, जो सेलर है वो आदमी है, वो इंसान है जो सब्सक्राइब नाउ। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर प्राइसेस ऐसे ही रहती हैं। हम कुछ पहले बात करते हैं कि डीएचए मुल्तान का, डीएचए का ओवरऑल क्या वे ऑफ बिजनेस होता है। वो यही होता है कि पहले वो लैंड एक्वायर करते हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, सारा लैंड अपना कंज्यूमर को, इन्वेस्टर को सेल कर देते हैं। उस टाइम प्राइस हाइक होती है क्योंकि लोग, अच्छा, उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट जो है मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोगों का भी होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल ही सोचते हैं कि पता नहीं क्या कल को सोना निकल आएगा ज़मीन से। उस चीज़ों का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। तो एनी हाउ, डीएचए मुल्तान में भी ऐसा ही हुआ कि ज़मीन खरीदी गई, डेवलपमेंट की गई, उसको बेचा गया, और बेचने के बाद एक प्राइसेस जो है वो अचानक से गिरी, और अब वो स्टेबिलिटी से प्राइसेस वहीं खड़ी हैं। और मेरा ख्याल से कि अब और नहीं कुछ 6-7 साल शायद लगेंगे कि डेवलपमेंट इतने ही टाइम में होगी। डेवलपमेंट मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि वहाँ सड़कें नहीं है, सीवेज नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सब कुछ है। डेवलपमेंट का मुराद अब जो डेवलपमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन। मैं और आप कब घर बनाएंगे, हम कब अपने कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये अभी फ़िलहाल इसको टाइम लगेगा, और 5 साल लगेंगे, ज़रूर लगेंगे। तो तब जाके प्राइसेस को ऊपर जाना शुरू होगी। अब सिचुएशन ये है कि टैक्सेस को खास इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई टैक्सेस है, कुछ थोड़े से टैक्सेस ऐड हुए हैं। टैक्सेस की जो भरमार हुई, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे जो जनाब वार किए गए, इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी आप देखें तो निकलता कुछ भी नहीं है। टैक्सेस का कोई इफेक्ट खास तौर पर डीएचए मुल्तान में नहीं हुआ। किसी भी रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट है उस पर इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना हाइप क्रिएट कर दी गई है। टैक्सेस की हाइप क्रिएट करने में तो पाकिस्तानी माहिर है। टैक्सेस का वजह से डीएचए मुल्तान की कोई बाइंग सेलिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। वही आपको 40-45 लाख से लेके केनाल 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक केनाल मिल जाती है, डिपेंड ऑन सेक्टर्स एंड लोकेशन। 5 मरले का प्लॉट भी आपको 20 लाख से लेके 30-35 लाख तक का मिल जाता है। 10 मरले का भी सिमिलरली 45 लाख से लेके 55-60 का मिल जाता है पोजीशन वाले सेक्टर में। तो प्राइसेस वहीं स्टैंड कर रही हैं जहाँ से आज से महीना पहले स्टैंड करती थी। तो सवाल ये है कि डीएचए मुल्तान में अब करना क्या चाहिए। देखिए, जब हालात अच्छे होते हैं मुल्क के तो लोग कहते हैं जनाब प्रॉपर्टी लेने का टाइम तभी होता है जब हालात जो है वो इकोनॉमी क्राइसिस में हो और रेट्स डाउन हो। तो अब इकोनॉमी क्राइसिस में है तो अगर आपके पास कुछ स्पेयर पड़ा है तो आप इन्वेस्ट करें उसको। आप उसको करेंसी अगर रखना चाह रहे हैं, बैंक्स में इंटरेस्ट के तौर पर रखना चाह रहे हैं, तो वो डीवैल्यू होगी चीज़ आपकी। आपका जो एसेट पड़ा है, ज़मीन पड़ी है, उसका एक तो आपकी खुद ब खुद बिजनेस करेगी, फिर आप उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो आपको रेवेन्यू अर्न करके दे सकती है किराए की सूरत के अंदर। और फिर एक और एडिशन होगी आपकी एसेट के अंदर, आपकी प्लॉट के अंदर, कि आप जब कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो उसकी वैल्यू और ऊपर जंप कर देगी। तो मेरा ख्याल से जो लोग बाय करने का सोच रहे हैं, जो लोग इस चीज़ के इंतज़ार में है कि अभी प्राइसेस और नीचे आए, तो मेरा नहीं ख्याल से कि प्राइसेस अभी और नीचे आएंगी, यही स्टेबल रहेंगी, यहाँ से ऊपर ही जाएंगी। जो मार्केट के हालात पिछले 2-4 महीने के अंदर रहे हैं
प्राइसेस ऊपर ही जाएंगी। अब और नीचे कोई 1-2 लाख का प्लस माइनस होता रहे तो वो तो होता रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो है प्राइसेस नीचे नहीं आएगी। तो ये दिस इज़ अ टाइम टू बाय। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वक्त खरीदने का है। अगर मैं ये नहीं कहता कि आपकी सारी जमापूंजी उठा के आप रियल एस्टेट में लगा दें या डीएचए मुल्तान में लगा दें। अगर आपके पास स्पेयर पैसे हैं एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू बाय देन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। आप चीज़ें लें, खरीदें और उसको टाइम दें। अब टाइम लगेगा डीएचए मुल्तान में। मैं फिर बता रहा हूँ कि 5 से 6 साल तो कहीं भी नहीं गए प्राइस को बूस्ट करने में। उसकी वजह ये है कि अभी फ़िलहाल डीएचए मुल्तान के प्लॉट्स खाली पड़े हैं। देखिए नहीं, 60-70 हज़ार प्लॉट है और 60-70 हज़ार प्लॉट सारा तो नहीं कंस्ट्रक्शन हो रही उसके ऊपर। बहुत सारों में पोजेशन नहीं है, बहुत सारों में कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। सिर्फ इक्का दुक्का सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, घर बने हुए हैं। एम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है वाहिद केनाल का जहाँ लोग रह रहे हैं, जो लिवेबल है। तो इस सिचुएशन में अब आप देखें कि आप अगर सोचें कि जनाब 6 महीने में प्राइसेस ऊपर चल जाए तो कैसे जाएंगी। ये तो नहीं होगा 6 महीने में पूरा डीएचए भर जाए, घर बन जाए। अब आप उसको टाइम दें। और अगर आपने फॉर बायर्स मैं कहूँगा इफ़ यू वांट टू बाय, अगर आपका कैपेसिटी है तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करें। यही टाइम है इन्वेस्टमेंट का। और इफ़ यू वांट टू सेल तो उसको मत बेचिए अगर आपको मजबूरी नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसी मजबूरी हो कि आपको प्लॉट की जो है लॉसेस में बेचनी पड़े कोई भी चीज़। लेकिन अगर नहीं मजबूरी तो उसको डर के मत बेचिए, सिर्फ इसी डर से कि प्राइसेस और नीचे जाएंगी, पता नहीं क्या होगा। अल्टीमेटली डीएचए राइज करेगा, लेकिन इसमें अब टाइम लगेगा। डीएचए के अंदर आप लोग बेझिझक, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि सारा पैसा मत डालें। कहते हैं डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। जो आपके पास स्पेयर है, अगर आपके डीएचए में प्रॉपर्टी नहीं है तो प्रॉपर्टी परचेज करें। टैक्सेस का कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। और अगर आपका प्रॉपर्टी है, अगर आपको मजबूरी नहीं है, खुदा ना करे कोई ऐसी मजबूरी हो, तो अपने प्रॉपर्टी को मत बेचें आप। अब आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। अब आप देखें वहाँ पे कि किस सेक्टर का पोजीशन मिलने वाला है, हमसे डिस्कशन करें, हमारे नंबर्स पे कॉल करें, हम आपको गाइड करेंगे। और लोगों से आप डिस्कशन करें, गाइडेंस लें। अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें और आप देखें कि कहाँ पे आपको अगले 2-4 साल में, आपको अब सालों की बात है, अब दिनों महीनों की बात नहीं है, कि आपको कौन सेक्टर का पोजीशन मिलने वाला है, वहाँ आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। देखिए जब डेवलप हो जाता है प्रोजेक्ट तो लोग, हमारी नज़र ही नहीं पड़ती कमर्शियल की तरफ, इतना महंगा हो चुका होता है कमर्शियल। तो अभी अगर आपको नॉन पोजीशन सेक्टर में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ कमर्शियल मिल रहा है 2 मरले का, तो दैट इज़ नॉट अ बैड डील। इसके बारे में भी सोचें। अब आप लोग रेजिडेंशियल प्लॉट से निकलें, अब आप कमर्शियल की तरफ आएँ। और मैं समझता हूँ कि कमर्शियल रेजिडेंशियल से बेहतर रिटर्न देगा, बेहतर रिटर्न इनकम देगा। जैसे मुल्तान में आपको कोई भी क्वेरी है, कोई आपका मसला है, इफ़ यू वांट टू बाय योर प्लॉट, अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ बेचना पड़ रहा है तो हमारे नंबर्स पे कॉल करें। हम हमेशा अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर आपको असिस्ट करेंगे। और हमारा हमेशा दावा रहा है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।